बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज बनने लगा है जनाब जो खाना जो रेसिपी बनने जा रही है वो है अरवी गोश्त की। तो चलिए चल के देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पे और इसमें जाएगी एक मीडियम चॉप्ड प्याज, ओके जी। प्याज का कलर हो गया है ब्राउन, यानी कि लाइट ब्राउन कर दिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं बीफ। तो यहाँ पे बीफ मैंने लिया है और इसमें शामिल हो गया है। मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें जाएगा ये फ्रोज़न लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा और शामिल करूँगी इसमें मैं। ओके जी, तो इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर और कुछ मिर्चें, मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 2 से 3 अदद, और इनको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। तो ये भी शामिल करके मिक्स कर लेते हैं। ओके जी, आप देख रहे हैं कि टमाटर यहाँ पे जो है इसके साथ मिक्स हो चुके हैं और हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं। तो अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ली है लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है खुश्क धनिया पाउडर, ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और इसमें हस्बे ज़ायका नमक का ऐड किया है। ठीक हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, यानी कि मसालों की कर लेते हैं भुनाई। तो जब तक भुनाई हो जाती है और सेपरेट हो जाता है ऑयल मसाले से, चलिए जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी गोश्त की हो चुकी है भुनाई बड़े अच्छे से। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। तो पानी यहाँ पे इसमें इतना डालना है कि हमने इसको रख देना है, क्योंकि बीफ है तो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। तो इससे मैं रख दूँगी तकरीबन 55 मिनट्स के लिए इसे मैं रख दूँगी, जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो अगर आप जल्दी गलाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको विदाउट प्रेशर कुकर रखा है। तो गोश्त को आपने देखा कि मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था और अब इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसे रख दूँगी। और बीच में एक बार चेक कर लिया है, आपको दिखाती चलूँ कि ये बॉयल हो रहा है और पानी बहुत कम हो चुका है। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं इसको, फिर से ढक देंगे। ओके जी, यहाँ पे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 60 मिनट्स। तो 1 घंटा इसने लिया है और गल चुका है गोश्त। और आप देख रहे हैं कि इसमें से पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल छोड़ दिया है। तो मैं अब इसको भून लूँगी। तो दोस्तों, ये गोश्त और अरवी बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। तो कुछ लोग बग़ैर गोश्त के भी इसको बनाते हैं। अरवी बैंगन भी बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब बारी आती है इसमें अरवी शामिल करने की। तो दोस्तों, अरवी को मैंने छील के इस तरह से लंबाई में ही छोड़ा है। अगर आप कट करके डालना चाहते हैं तो पीसेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सालन में बहुत अच्छे लगते हैं ये। और इसको मैंने आटा डाल के कुछ देर के लिए रख दिया था और फिर हाथों में मसल के इसको वॉश कर लिया था, ताकि इसका जो लेस है वो साफ़ हो सके। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपकी जो अरवी होती है वो लेसदार होती है, और अगर हम स्लो फ्लेम पे इसको यहाँ पे भूनेंगे तो ये अपना लेस जो है गोश्त और ग्रेवी के साथ मिक्स करके इसको बहुत थिक सा कर देगी।
तो बस आपने जल्दी से हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पे उतना पानी डाला है जितना कि मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि मैंने अरबी को भी गलाना है और इसमें ग्रेवी यानी शोरबा भी रखना है। ठीक हो गया, तो बस इसे बॉयल आने देंगे। तो दोस्तों इसी दौरान आपसे कहूँगी कि अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे हो चुका है मेरा अरबी गोश्त का सालन डन। मिक्स करते हैं, फिर इसकी गार्निशिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला, तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला शामिल किया है और गार्निशिंग करूँगी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ये फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ हैं, यानी कि हरी मिर्चें और हरा धनिया है, और इसके बगैर जो है सालन नामुकम्मल होता है। तो ये इसका फाइनल टच होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि लास्ट में ये सालन या किसी भी रेसिपी का मेकअप होता है। ओके जी, तो इसे निकाल लेते हैं स्टील के इस खूबसूरत से बाउल में। तो इसको मैंने एक हरी मिर्च के साथ इस तरह से गार्निश किया है। तो ये बहुत ही लजीज सालन बनके तैयार होता है। दोस्तों रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।